आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ही किसान सभा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि कौन किसान सभा। एक तरफ माकपा वो कांग्रेस का विरोध करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं, दूसरे उनके विधायक हैं वो कांग्रेस का सपोर्ट करती है, अशोक गहलोत के चाहते हैं दोनों विधायक। आरएलपी से भी बात चल रही है, गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। हमारे साथ कॉमरेड अमराराम है, जिन्होंने राजस्थान के अंदर माकपा को काफ़ी लंबे समय तक मजबूती दी, आज भी मजबूती दे रहे हैं। हम इनसे सवाल करेंगे, सर जिस प्रकार से नए नए गेहूं उगता है उसकी चमक होती है, वैसी चमक आज भी आपके चेहरे पे दिखाई देती है, हालांकि विधायकी के लंबा समय हो गया, वजह क्या है? मेरा मकसद राजनीति में आम जनता को अपनी ताकत का एहसास कराना है और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी, चाहे मैं विधानसभा में 93 से लेकर 2013 तक 20 साल तक लगातार रहा और आज चाहे नहीं रहो विधानसभा में, लेकिन सड़क से लेकर विधानसभा तक जो संघर्ष करने का काम किया है, निश्चित रूप से वही सबसे बड़ी बात है। आज देश के किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी हर तरह और बड़ी बड़ी कंपनियां मालामाल हैं। निश्चित रूप से ये जो नीतियां हैं इस देश को कंगाल करेगी। बड़ी बड़ी अंबानी अडानी के मालामाल होने से देश मालामाल नहीं होगा। देश का किसान, मजदूर, नौजवान खुशहाल होगा तो देश का खुशहाल होगा। और इन नीतियों से निश्चित रूप से ये जो नीतियां हैं जिससे सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ है, सबसे ज़्यादा विषमता जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है वो इन नीतियों से बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में जो खाई है वो सबसे बड़ी यहाँ है। तो इन नीतियों के खिलाफ जो संघर्ष है और उसी का नतीजा है कि इन नीतियों के चलते हुए जो मंदी का दौर 2008 में आया था, 2023 में भी जारी है और जब तक जारी रहेगा, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के पास पूरी धन संपदा इकट्ठी हो गई है और 98% लोगों के पास जीने के लिए भी पैसा नहीं है। तो निश्चित रूप से ये नीतियों के खिलाफ जो संघर्ष है मैं समझता हूँ उसको आगे, ये पहली बार होगा देश की आज़ादी के 75 साल में कि तमाम जितने भी किसान संगठन 500 से ज़्यादा थे वो एक साल से ज़्यादा तक इन नीतियों के खिलाफ लड़े और 3 काले कानून देश की सरकार लेके आई थी उनको वापस कराने में सक्षम हुए। लेकिन बाकी मांग जो बिजली कानून 2022 हो, जो किसान और आम जनता के पास बिजली नहीं बचेगी, केवल बड़े लोगों के और कंपनियों के पास बिजली होगी, तो उनके खिलाफ भाव का सवाल। इस देश में कंपनी, फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बन के आती है तो उसकी कीमत, उसकी लागत, मुनाफा जोड़ करके अधिकतम कीमत है और रोटी जैसी 130 करोड़ लोगों के लिए किसान पैदा करता है, उसको मिनिमम भी देश में देने के लिए कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो लड़ाई पूरे देश में आज की तारीख में है। और किसानों के अलावा जो दूसरा वर्ग जो मजदूर है, इसने सुई से लेके हवाई जहाज़ तक, सड़क से लेके टंकी तक सब कुछ बनाया है। उसने लड़कर जो 44 कानून लिए थे उन सबको मोदी ने समाप्त करके 4 कंपनी परस्त कानून बनाए हैं। उनके खिलाफ भी पूरे देश का मजदूर और किसान लड़ रहा है और कानून तो वापस हो गए लेकिन उन कंपनी संहिताओं को आज तक भी 2 साल के बाद में भी लागू नहीं कर पाया। तो क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियों को छूट देगी, हायर एंड फायर, चाहे जब मजदूर को रखा चाहे जब निकाल दिया, उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी। तो ये और पूरे जब अधिकारियों के, बड़े बड़े मंत्री संतरियों के, विधायक सांसदों को पेंशन मिलती है तो इस देश के किसान मजदूर भी जो भी है उसको 5,000 रुपये मंथली की पेंशन मिले। इनको लेकर के संघर्ष पूरे देश में हो रहा है और ये पहला मौका है जब देश का किसान और मजदूर एक साथ मिलकर मोदी की नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। सर किसान सभा है या फिर माकपा है, लगातार किसानों की बात करती थी, लेकिन आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ही किसान सभा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि कौन किसान सभा लगाएंगे। जो कंपनियों के दलाल हैं निश्चित रूप से वो कोई भी हो, चाहे राहुल कसवां हो चाहे दूसरे हो, क्योंकि जो कंपनियों की दलाली करते हैं वो निश्चित रूप से किसान मजदूर पे उठाए। और आपने एक साल में देखा होगा इन्हीं किसानों को कह रहे थे ये आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं, ये पाकिस्तान चीन के इशारे पर कर रहे हैं, और अब जब वोट आ रहा है तो उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता सीकर, चूरू और झुंझुनू के सीकर में, लक्ष्मणगढ़ में सभा करके किसानों की बाजरे की खरीद की बात करते हैं। अब उनको किसान लग रहे हैं और उस समय आतंकवादी लग रहे थे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बड़ी बड़ी कंपनियों की गुलामी करने का है, जिनको 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ़ किया है, कॉरपोरेट का टैक्स कम किया है और आम जनता पे टैक्स बढ़ाया। मतलब दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगी। 40 रुपये का डीजल 94 रुपये में मिल रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए, 40 रुपये पर 54 रुपये का टैक्स, पेट्रोल डीजल, मतलब कीमत से ज़्यादा टैक्स दुनिया में किसी चीज़ पे नहीं है। दोनों सरकार मिलकर जो लूट रही है, मैं समझता हूँ इसके खिलाफ एक ही रास्ता है, एकता, संघर्ष।
और इन नीतियों को वापस लें। सर, राजस्थान के अंदर माकपा के अब 2 विधायक हैं, लेकिन कई मौक़ों पर देखने को मिला कि दोनों विधायक वो कांग्रेस का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ माकपा वो कांग्रेस का विरोध करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं, दूसरे उनके विधायक हैं वो कांग्रेस का सपोर्ट करती है। अशोक गहलोत के चहेते हैं दोनों विधायक। ऐसा है, कांग्रेस का नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धन बल, जो काला धन को इलेक्शन बॉन्ड में सफ़ेद धन करने का काम किया है, उसकी 90% पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी के गया। और उस पैसे से जीती हुई सरकारों को, एमएलएज को खरीद करके सरकारें गिराना, चाहे कर्नाटक हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, और वही राजस्थान में करना चाहते थे। तो ऐसे मौके पे जो धन बल पे अंबानी अडानी के धन से चुनी हुई सरकार को, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने की काम करती है, तो निश्चित रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ऐसी कार्रवाई के खिलाफ जो भी होगा उसको साथ देगी। उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस जनता ने चुनी है राजस्थान की, ज़बरदस्ती तो नहीं बैठे हैं, और वो उसको सचिन पायलट से मिल कर के उस सरकार को गिराने की कोशिश करती है। तो निश्चित रूप से उस सरकार को बचाना हमारा धर्म है, वो बचाने का काम किया। बाकी कांग्रेस के साथ हमारा कोई तो राजस्थान में कांग्रेस नीतियाँ सही है? राजस्थान में कांग्रेस नहीं, नीतियों का सवाल नहीं है। चुनी हुई सरकार को धन बल पे, बाहुबल पे और केंद्र सरकार से गिराने का काम करें, तो मैं समझता हूँ उस क्रिया के खिलाफ हमने उस सरकार को समर्थन किया। सर, बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा, राजस्थान के अंदर चुनाव होने हैं विधानसभा के। माकपा किस प्रकार से अपनी तैयारी कर रही है? माकपा निश्चित रूप से कर रही है। ये तो जब कांग्रेस लूटती है, भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुप रहती है, और फिर भारतीय जनता पार्टी 5 साल लूटती है तो कांग्रेस चुप रहती है। आप बताइए, जब ये किसान सभा 13 दिन का आंदोलन, 3 दिन का चक्का जाम, 8,000 करोड़ का बीजेपी से कर्जा माफ़ करा सकती है। वे बीजेपी के पास 73 एमएलए हैं, 25 के 25 एमपी हैं, 10 राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन एक दिन भी सरकार को बाध्य किया गया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वायदा किया था, अगर हमारी सरकार बनी तो 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़। एक भी किसान का कर्जा केसीसी कॉमर्शियल बैंक की माफ़ नहीं हुई। केवल वही कर्जा जो कोऑपरेटिव में हमने लड़के कराया था, वही कर्जा माफ़ किया है। बाकी सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा आज तक नहीं किया, लेकिन बाध्य नहीं। दोनों ही लूटने में है। पेट्रोल डीजल में जो टैक्स केंद्र का 3 रुपया था, आज वो 33 रुपया है। राज्य सरकार का भी वही हाल है। आप देखिए, केंद्र सरकार ने जो 10 किलो गरीब आदमी को राशन का गेहूँ मिलता था, वो 5 किलो बंद करके 5 किलो खा गए, राशन खा गए, तेल खा गए, महंगाई से। और सबसे खतरनाक तो केंद्र सरकार ने जो देश की सुरक्षा के साथ किया है, जो सैनिक थे उनको अग्निवीर बना करके इस देश की सुरक्षा और देश के नौजवानों के साथ जो सबसे खतरनाक खेल खेला है, मैं समझता हूँ इससे खतरनाक कोई देश की सरकार नहीं हो सकती। और एक जिस तरह से सांप्रदायिकता को फैलाने का काम कर रहे हैं, जुनैद और नासिर का केवल गुनाह एक ही है कि वो इस देश के मुसलमान नागरिक हैं। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबरी का हक है, और केवल इसलिए उनको जिंदा जला दिया जाए। और हरियाणा की सरकार उन अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, और राजस्थान की सरकार भी 10 नामजद होने के बाद में भी, आज 10 दिन होने के बाद में भी केवल एक मुलजिम को पकड़ा है। मतलब निर्दोष लोगों की हत्या करके राजनीतिक वोट हासिल करने के सांप्रदायिकता के आधार पर जो खेल खेला जा रहा है, और कांग्रेस भी चुप रह करके उन अपराधियों का संरक्षण कर रही है। मैं समझता हूँ ये देश के अशांति होगी तो कोई भी प्रदेश, देश विकास नहीं कर सकता। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए सांप्रदायिकता फैला करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और चुनाव में भी निश्चित रूप से दोनों को डिफीट दे करके संघर्ष करते रहे, और हम यही अपील करेंगे कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जितने भी दल हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं उनसे मिलकर लड़ेंगे, और इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाने का। अंतिम सवाल है, लालगढ़ डह गया था सीकर जैसा, क्या फिर से लाल वही खोया और वापस पा पाएगी कम्युनिस्ट पार्टी और कॉमरेड अमराराम वापस विधायक बनेंगे? वायदों से गए थे, अमराराम रहे या नहीं रहे, राजस्थान की विधानसभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। और निश्चित रूप से इस चुनाव में, क्योंकि सीकर वो है जहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सीपीएम को हराने का काम किया है, 2 दफ़े किया है। अब वहाँ की जनता भी समझ चुकी है, और उन दोनों को मात दे करके जनता की आवाज़ आगे बढ़ाने वालों को चुनकर सीकर से भी भेजेगी, चूरू से भी भेजेगी, हनुमानगढ़ और बीकानेर से भी। आरएलपी से भी बात चल रही है, गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। जो भी ईमानदारी से इन दोनों पार्टियां जो इस प्रदेश को कंगाल किया है,
बड़ी बड़ी कंपनी, भ्रष्ट नेता और अफसरों को मालामाल किया। उन नीतियों के खिलाफ जो भी लड़ना चाहता है उनके सबके साथ हम समझौता भी करेंगे और राजस्थान को बेहतर राजस्थान बनाने का काम किसी भी स्तर पर बात हुई है निमान मेलीवाल से? करेंगे। बात तो अभी चल रही है। ये थे कॉमरेड अमरा राम, जो कि खुलकर सवालों के जवाब दिए। सरदार शहर से DV न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।